नमस्कार। मैं आज आप लोग को मतलब असम स्टेट में अगर कोई महिला, साहसी महिला, अगर कोई कमांडेंट और बड़ा आदमी का अगेंस्ट में अगर स्टेटमेंट दे दे तो उसको क्या क्या तकलीफ सहना पड़ता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार बोलता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, बेटी पढ़ाओ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है तो मैं समझा रहा हूँ। मुझे मारपीट किया गया था 21 अप्रैल 2019 को। मैंने तो केस दिया था, एक जो कमांडेंट सर का अगेंस्ट में और एक 2-3 का ऊपर में। तो जब 29 मई 2019 को यहाँ दरोगा आया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो एक औरत ने, दीपा चौहान, वो साहसी है, उसने विटनेस दिया था मुझे कैसा मारपीट किया था। उस औरत ने मुझे बताया था विटनेस दूंगा मैं, क्यों आज आपको मारपीट किया है, कमांडेंट सर ने मारपीट करवाया है, दूसरा दिन क्या होगा, मेरा पति को मारेगा, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ ये ना हो। फिर तो 29 मई को विटनेस दे दिया। 30 मई को क्या हुआ, उनका हस्बैंड को, उनका पति को, जो हम लोग का ड्राइवर कांस्टेबल है अमरनाथ चौहान, उसको ट्रांसफ़र दे दिया हरंग हजाओ पीएस में ड्यूटी करने के लिए। वो 300-400 किलोमीटर दूर में है, मतलब वो फैमिली और लड़का बच्चा का साथ में ना रहे। तो क्या हुआ, उस औरत का थोड़ा बीमार हुआ, कुछ ऑपरेशन करना पड़ा। तो यहाँ पानी प्रॉब्लम है, 3 लड़का लड़की है, एक क्लास 3 में एक क्लास 1 में, तो उसको पढ़ाने नहीं सीखा है, कैसे अकेले समझेगा संभालेगा, बाजार करेगा ना, स्कूल के सब में। उसका पति तो दूर चला गया, उसको भेज दिया गया, बहुत कष्ट किया। उसका बाद क्या गया, नहीं सीखा है तो वो घर चला गया। और स्कूल जो क्लास 3 बेटी था, लड़का क्लास 1 था और केजी था, वो लोग का स्कूल 2019 ख़त्म हो गया, मतलब बंद हो गया। उस औरत ने कमांडेंट साहब को विटनेस ये रिक्वेस्ट किया था, आप सिर्फ ये साल मुझे, मेरा पति को यहाँ ला दीजिए, मतलब ड्यूटी यहीं करने दीजिए, नेक्स्ट साल से मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन कुछ नहीं माना है। और वो औरत, जो वो कांस्टेबल ने क्वार्टर लिया था 2019 का जनवरी महीना को। क्यों लिया था, यहाँ में स्कूल का गाड़ी है गवर्नमेंट का, ले जाता है लाता है, यहाँ स्कूल सुविधा है इंग्लिश मीडियम, वो लोग का घर थोड़ा अंदर में है इसीलिए। लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हुआ है, क्यों, सिर्फ विटनेस दे दिया, मतलब कमांडेंट सर का अगेंस्ट में बोल दिया बोल के, जो कमांडेंट ने अपना पावर यूज़ करके ट्रांसफ़र कर दिया। और दूसरा जो जो है, जो उसका चमचा है, उसको बुला रहा है, अलग अलग जगह से क्लोज कर रहा है। जो कांस्टेबल निरंजन सिन्हा है, उसको क्या किया है, वो प्लाटून से क्लोज करके लाया है, कहाँ बिठाया है, हम लोग से पैसा 100 उठाया है, फिर यूनिट ऐसे कैंटीन का नाम में कैंटीन में बिठा के रखा है सामान बिक्री करने के लिए, जिसका फैमिली लड़का लड़की यहीं में है। तो सबके लिए एक रूल होना है, फैमिली क्वार्टर में एक रूल होना है, रूल नहीं है, कमांडेंट का पावर से अपना मर्जी चलाता है। ये जो मर्जी चलाने का वही चीज़ सबसे खराब है। कुछ गलती किया यही पनिशमेंट देना है यही में, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र को जो हथियार का यूज़ करता है ना, हथियार का तौर पर, जो कमांडेंट सबसे ये खराब चीज़ है। और ये यूज़ किया है किसका ऊपर, सिर्फ कांस्टेबल अमरनाथ चौहान का ऊपर नहीं, वो जो लड़का लड़की है, क्लास 3 का लड़की, क्लास 1 का लड़का, उसका ऊपर यूज़ किया है। और ये चीज़ को मैं बताने के लिए 3 जून को ये हम लोग का डीजीपी ऑफिस में ये प्रेयर भी दिया था, फिर जनता भवन में भी गया था। मैं जनता भवन में मैं कागज़ दिया था, उसमें मैं जनता भवन जो हम लोग का आसाम सेक्रेटरी है, वहाँ जाके मैं पीपीएस प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी श्री गौतम चंद्र दास सर, फिर भरत चंद्र दास सर, मृदुल कुमार दास सर, सबसे भेंट किया हूँ। फिर होम एंड सेक्रेटरी जो है श्री आशुतोष अग्निहोत्री एसीएस, उस सर से भेंट किया हूँ, सब बताया हूँ, लिख के भी जमा दिया हूँ। फिर हम लोग का जो ये मीडिया एडवाइज़र है श्री ऋषिकेश गोस्वामी सर, फिर जो लीगल एडवाइज़र है श्री शांतनु भराली सर, सबसे भेंट किया हूँ। और मेरा कागज़ किसके पास है, श्री मणिरत्न महंतो एसीएस, वो मैडम का पास है। मैंने मैडम को 2 बार भेंट करके कुछ कीजिए मैडम, मैंने आप बहुत रिक्वेस्ट किया, लिखता है रिमाइंडर लेकिन कुछ नहीं करता है। सबसे बड़ा बात यही है। मैंने 3 जून
मैंने 5 बार गया हूँ जनता भवन। 3 जून, 19 जुलाई, 3 जुलाई और फिर 3 अक्टूबर और 22 नवंबर। तो 3 जून को गया था, तो 5 बार गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने बैनर लेके भी जो बैनर में लिख के मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ, किस करप्शन आपको डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, वो ऑनरेबल सीएम से भेंट करने के लिए कोशिश किया था। तो मुझे दिसपुर थाना ने अरेस्ट करके ले गया था। रात को 2 बजे मुझे छोड़ दिया है। तो ये सब है बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बहुत अन्याय चल रहा है। और भी है लेडी, जो कांस्टेबल जयदास गुरुजी का वाइफ ने बताया था, स्टेटमेंट दिया था 29 मई को, उसको भी ट्रांसफर दे दिया गया। फिर ड्राइवर कांस्टेबल राम सेठिया से गुरुजी, उनके वाइफ ने भी विटनेस दिया था, तो ड्राइवर कांस्टेबल राम सेठिया गुरुजी को भी ट्रांसफर दे दिया गया दूर में, 400-500 किलोमीटर दूर। यही चल रहा है, जो पावर को यूज़ करके ट्रांसफर दे रहा है, और आज तक क्लोज नहीं किया है। तो ये सब हो गया बुद्धि, जो मतलब बेड चल रहा है असम पुलिस में। ये जो ट्रांसफर, ये सिर्फ किसको हुआ है, जो विटनेस दिया है, बाकी सबका नहीं हुआ है, और होगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग तेल मारता है। ये तेल मारने से रह नहीं सकेगा हेडक्वार्टर में फैमिली का साथ में, नहीं तेल मारा तो नहीं रह सकेगा। तो ये सिस्टम को चेंज करना है, जो तेल मारा सिस्टम। एक नियम बनना है, सबको इतना दिन मिलेगा यहाँ क्वार्टर में रहने के लिए, और ड्यूटी यहीं करना पड़ेगा अच्छा से। लेकिन ये ड्यूटी अच्छा ये सब नहीं है, सिर्फ तेल मारना पड़ेगा तभी होगा। तो ये तेल मारा तो बंद करना पड़ेगा पुलिस में। अगर हम पुलिस है, अगर मेरा दिमाग में यही ख्याल रहेगा, दिन जाने दो, रात को जाने दो, पैसा मिलने से होगा, तो आप सोचिए, देश के लिए हम लोग ड्रेस लगाया है ना, वर्दी लगाया है, खुद के लिए लगा, सिर्फ सोचने से होगा क्या? लेकिन पुलिस का थोड़ा ये जो मेंटेलिटी है किसी किसी का, इसको चेंज करना पड़ेगा। है बहुत का मेंटेलिटी यही है, क्योंकि वो लोग देख देख के ऐसा हो रहा है। मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, देश के लिए ये वर्दी लगाना पड़ेगा, तभी काम होगा। और नियम बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन कब होता है? जब नियम होता है। लेकिन ये डिसिप्लिन का नियम कुछ है, मैंने तो फैमिली क्वार्टर का कुछ नियम नहीं देखा है। अपना अपना कमांडेंट का अपना अपना मर्जी होता है, तो ये मर्जी में नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ एसोसिएशन भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और ये जो लेडी लोग ने ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक प्रेयर किया था, हम उन लोगों को जो हैरेसमेंट दिया गया है, इसका इंक्वायरी भी हुआ है सितंबर महीना को 2019 को, लेकिन आज तक कुछ रिजल्ट नहीं दिया है। फिर मुझे जो मारपीट किया था उसके लिए डीआईजी श्री प्रशांत कुमार दत्तो आईपीएस सर ने इंक्वायरी किया था, और लोग ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसका भी रिजल्ट आज तक नहीं दिया है। जो कि अगस्त 2019 को इंक्वायरी ख़त्म हो गया था, आज 9 महीना पार हो गया, इंक्वायरी रिजल्ट नहीं है। और जो थाना का दरोगा है, 3 दरोगा चेंज हो गया, आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एक ने बोला था चार्जशीट जाएगा, फिर ये जो नया वाला वो कैसे एफआईआर कर दिया, मतलब फाइनल रिपोर्ट कर दिया। मतलब मेरा केस में मेरा कुछ विटनेस ऐसा नहीं मिला है, मतलब मुझे मारपीट नहीं किया गया है, ऐसा कुछ लिख के मेरा अगेंस्ट में मतलब वो काम ख़त्म कर दिया। जांच तक मतलब जांच का काम ही नहीं है, ऐसा कर दिया। जो आयो है वही जांच हो गया। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। यही है असम का सरकार, यही है असम गवर्नमेंट, यही है असम पुलिस। असम पुलिस ने जिसने जो डीआईजी सर ने इंक्वायरी किया था वो रिजल्ट दे दीजिए। मैंने कुछ ख़राब किया है वो भी लिख के देने से भी ठीक है, क्योंकि वो भी नहीं दिया है। और लोग को क्या चल रहा है, पनिशमेंट इनडायरेक्टली ना, तो ऐसा नहीं होना है हैरेसमेंट। तो ये सब बंद करना चाहिए, किंतु बंद नहीं हुआ है। आज मैं 13 महीना सस्पेंशन हो गया हूँ, 14 महीना हो जाएगा अभी। क्या ये कौन सा रूल चल रहा है? मैंने तो इसलिए बहुत मैंने नौकरी करने अभी दिल ही नहीं। अगर मैं अगर जानता, ये मतलब ऐसा होगा बोल के मैं अगर पहले से जानना था ना, तो मैं कभी नहीं बोला। और आप जानता है ना, आप नहीं बोलिए, आप लोग स्टेटमेंट ही मत दीजिए, मैं खुद लड़ूंगा, ऐसा बोलना था मैं। अभी मैं बोला आप लोग साइड होके रहिए, मैं लड़ूंगा। किंतु मतलब ये जो सिस्टम उसको ठीक करना है। जो साहसी है, जो बोलने के लिए सच्ची बात निकला है, उसको ऐसा दमन नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा
वो हराहस्ती नहीं करना चाहिए, उसको हैरेसमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए। तो ये हैरेसमेंट बंद होना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है पूरा भारतवासी से। सभी हम लोग का जो सर है, गुरुजी है, हम लोग का जूनियर है, आप लोग, मेरे को जो हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन जो विटनेस दिया है वो लोग को क्यों इतना हैरेसमेंट है? कौन सा नियम है ये, कौन सा कानून है ये, कौन सा लॉ है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत चेष्टा किया है, इसलिए मैंने बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम भी कर दिया है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। मैंने तो सीएम सर का अगेंस्ट में भी बोल दिया हूँ, वो सीएम सर मुझसे भेंट करने के लिए डरता है। क्यों बोला हूँ? बहुत कष्ट करने के बाद बोला हूँ, भेंट ही नहीं करता है। इतना बार 5 दिन हाँ भेंट करने के लिए मैं ये कोशिश किया हूँ, और कागज़ तो सब दिया हो। मतलब एक चीज़ है, जो आदमी ना समझना चाहता है उसको इशारा काफ़ी है, थोड़ा समझाने से समझ जाएगा। लेकिन जो आदमी समझ कर भी नहीं समझने का भाव जोड़ता है ना, तो उसको समझाना नामुमकिन है। यही चल रहा है। आप लोग जानते हैं ना, जो सो रहा है उसको मतलब उठाने के लिए अच्छा है, जो सो रहा है मतलब सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको उठाने के लिए तकलीफ है। तो यही हो रहा है हम लोग का आसाम में, इसीलिए ऐसा चल रहा है। तो इसको ठीक करना है। मेरा तरफ से मैं जितना भी हो सके मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आप लोग का ऊपर है ये औरत लोग को किस तरीके से मतलब सहायता किया जा सकता है, जो ऐसा हैरेसमेंट ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सच्ची का हो। हम लोग का ये जो बेटा है बेटी है, ये लोग हम लोग का भविष्य है। तो ये भविष्य लोग को हम लोग को अंधकार में नहीं भेजना है, हम लोग को ये लोग का सपोर्ट देना है। मैंने बहुत कोशिश किया हूँ यहाँ से एब्सेंट रह के गुवाहाटी जा के, लेकिन मैं किसी को सहमत कर नहीं सका हूँ। मैं बहुत तकलीफ किया हूँ और करता रहूँगा। सिर्फ हम लोग को न्याय चाहिए और सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि ये जो मेरा साथ हुआ है और किसी का साथ ना हो। जो और लोग विटनेस देने का बात ऐसा हुआ है तो ये भी कभी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम।